यह सब सुनकर अंध भी शांत होकर दोबारा अंदर चला गया। कुछ देर बाद रात हो गए और आधी रात होते ही उस टीचर के घर पहुंच गया। आदि ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और अपने टीचर को आवाज दी। कुछ देर बाद वह टीचर खुद दरवाजा खोलने आया, पर उसका चेहरा काफी अजीब सा हो रखा था, जैसे कि वह दरवाजा खोलना नहीं चाहता था, पर उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। यह देख आदि हंसने लगा और उसे 2 थप्पड़ मारते हुए बोला, मालिक के लिए दरवाजा खोलने में इतनी देर अच्छी बात नहीं है। यह कहकर वह घर के अंदर आ गया और बोला, अच्छा यह सब छोड़ो, यह बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है। यह सुनकर वह टीचर डर सा गया और वह पूरी कोशिश करने लगा कि वह उसे कुछ न बताए, पर न जाने क्यों उसके अंदर से जवाब खुद ही बाहर आ रहे थे और वह बोला, मालिक मेरी बीवी अंदर वाले कमरे में अलमारी में छुपी हुई है। यह सुनकर आदि फिर हंसने लगा और अंदर वाले कमरे में जाने लगा और उसने जाते ही अलमारी में देखा कि एक सुंदर सी औरत दरी सी सहमी हुई सी छुपी हुई थी। पर आदि को पता था यह मासूम सी दिखने वाली औरत किसी शैतान से कम नहीं थी, क्योंकि यह टीचर आदि को सताने के लिए अपने घर के सारे काम भी कराता था और इसकी बीवी इसी चीज का फायदा उठाकर उसे परेशान करती और झूठी शिकायत लगाती और उसे और पिटवाती थी। यह सब याद करके आदि का खून और खोलने लगा और बोला, अरे मैम आप तो यहाँ थी, मैं आपको न जाने कहाँ ढूंढ रहा था। चलो जिन बातों को आप झूठ बोलकर अपने पति से मुझे पिटवाती थी, आइए आज उन्हें सच करते हैं। यह सब देख वह औरत और डर गई और अपने पति को मदद के लिए चिल्ला कर बुलाने लगी। पर जैसे ही आदि उसे अलमारी से बाहर निकालता है, वह देखती है कि उसका पति वही एक कुर्सी पे बैठा यह सब देख रहा था। वह बार बार अपने पति को मदद के लिए पुकारती, पर उसका पति वही एक कुर्सी पे बैठकर इन सब चीजों का मजा लेता दिख रहा था। और आदि यह सब देख काफी खुश होकर हंसने लगा और बोला, तुम्हारे पति ने ही मुझे तुम्हारा पता बताया था, इसीलिए तो वह वहां बैठ के मजे ले रहा है। यह सब देख उसका पति जोर जोर से हंसने लगा और आदि उसकी बीवी के कपड़े उतारने लगा। आदि को यह पता था कि उसका पति कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आदि ने उसे पहले ही कहा था कि वह सिर्फ वहां बैठ के मजे ले और बार बार हंसता रहे, भले ही वह न चाहता हो, पर उसे करना तो वही पड़ेगा जो आदि कहता है। यह सब सोच के आदि को काफी सुकून मिल रहा था। जो आग इतने सालों से उसके दिल में जल रही थी, वह आज उसे बुझती हुई महसूस कर रहा था। वह ऐसे ही बार बार दोनों को पूरी रात सताता रहा और उन्हें पूरे नरक का विश्वास कराता रहा। आदि ने उसकी बीवी को उसी के सामने हर अंदाज में खोदा।